हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन बेटा ये एक्सरसाइज सीखने से पहले आपको आइडेंटिटीज जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताई थी। आज फिर से उसको रिवाइज भी कराऊंगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन कितने आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बेटा आइडेंटिटीज पे चढ़ते हैं। मेरी तीन ही आइडेंटिटीज होती हैं बेटा। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी वो आपको दिख रहा है ना इतना सारा, वो यहीं से निकला है। अब देखो बेटा क्या है, अगर मैं कॉस को इधर भेज दूं तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बेटा अगर स्क्वायर को यहाँ भेज दूं तो अंडर रूट बन जाएगा। अब इसी तरह से बेटा अगर मैं साइन को यहाँ भेज दूं तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर को यहाँ भेज दूंगा तो रूट बन जाएगा। ये सारे का सारा यहीं से आया। आगे देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर tan को उठा के यहाँ भेज दूं, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके अलावा बेटा अगर स्क्वायर को मैं यहाँ भेज दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को अगर इधर भेजूंगा बेटा तो रूट आ जाएगा, और फिर अगर इसको यहाँ भेजूं तो 1 का आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा बेटा ये आपको याद रखना है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ये भी बड़ी बार इस्तेमाल किया जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 1 पे। आप देखिएगा कितनी आसानी से इनको यूज करके मैं आंसर निकालूंगा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टैन इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को भी कॉट में चेंज करिए, सेक को भी कॉट में करिए, टैन को भी कॉट में चेंज करिए। ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं साइन ले लेता हूं, ये आ गया साइन ए। अब इसको चेंज करना है बेटा कॉट में, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो मैं देखूंगा साइन और कॉट के बीच में कोई रिलेशन बनता है। यहां देखो बेटा ये कॉट है, कॉट का रिलेशन बनता है कोसेक के साथ, है ना। और मुझे पता है कोसेक का रिश्ता किसके साथ है, साइन के साथ। तो पहले मैं क्या करूंगा, साइन से जाऊंगा कोसेक पे, और फिर कोसेक से कहां चला जाऊंगा, कॉट पे, और मेरा आंसर आ जाएगा। बस बेटा इसी तरह से आपने देखना क्या कहां कहां मैं जाऊं ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो सबसे पहले मैं साइन से जाऊंगा कोसेक पे, तो ये आएगा 1 अपॉन कोसेक काफ ए। अब बेटा कोसेक से जाऊंगा कॉट पे, तो यहां देखो बेटा कोसेक थीटा का आंसर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये आएगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया चेंज साइन। अब आएगी बेटा सेक की बारी, ये आ गया सेक ऑफ ए। तो पहले देखो बेटा सेक का रिश्ता कॉट के साथ कैसे बनेगा। सेक का रिश्ता देखो बेटा कॉस के साथ है, ठीक है। और आगे देखो कॉस का रिश्ता साइन के साथ है, ठीक है, छोड़ देंगे। और देखते हैं बेटा सेक का रिश्ता, यहां देखते हैं किसके साथ बनता है, टैन के साथ। और टैन का रिश्ता जो होता है वो किसके साथ होता है बेटा, कॉट के साथ। ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। तो पहले मैं करूंगा इस सेक से जाऊंगा टैन पे, फिर टैन से कहां चला जाऊंगा, कॉट के ऊपर। अब यहां देखो बेटा सेक से कहां जाऊंगा मैं, टैन पे। ये देखो सेक थीटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और टैन जो होता है बेटा वो रेसिप्रोकल होता है कॉट का, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब ये बन जाएगा अंडर रूट में, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइड में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ ए। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइड में आएगा कॉट ऑफ ए। हो गया बेटा सेक भी आपका कॉट में चेंज। फिर बारी आ गई टैन की। ये तो बहुत ही आसान था बेटा, मुझे पता है टैन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, जो कॉट टैन का है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए, और हो गया चेंज। तो आप देख सकते हो बेटा जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे भी आते हैं, वो सारे के सारे बेटा इन्हीं को यूज करके सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 3 होती है, 3 उनकी रेसिप्रोकल, सभी को किस में चेंज कर दीजिए, सेक में। अब देखो बेटा कैसे करेंगे।
एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइन को करेंगे। ये आ गया बेटा साइन ए, साइन को बदला है मुझे सेक में, तो साइन सीधा सेक में चेंज नहीं होता, ठीक है। साइन किस में चेंज होता है बेटा, कॉस में होता है, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन किस में चेंज होता है बेटा, कॉस में, और फिर कॉस किस में चेंज होता है, सेक में। तो पहले साइन से जाएंगे कॉस में, तो ये लगेगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर कॉस किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन सेक के बराबर। अब इसको भी चेंज करेंगे, ये बनेगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए, ठीक है। दूसरा बेटा कॉस, कॉस को चेंज करेंगे। कॉस तो बेटा सीधा रेसिप्रोकल होता है, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन सेक के। कॉस भी चेंज हो गया। तीसरा चलेंगे बेटा टैन पे। टैन को चेंज करना है सेक पे, है ना, तो टैन और सेक का सीधा सा रिलेशन दिया हो बेटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, टैन है, यहां से देखो मैं अगर 1 को वहां भेज दूं, यहां पे दिखा देता हूं, तो टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर भी वहां भेजूंगा तो टैन थीटा आएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया बेटा टैन ए इक्वल्स टू किसके बराबर था, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब चलेंगे बेटा कोसेक पे। अब जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है। अगर साइन का आंसर ये है बेटा, तो कोसेक का क्या आएगा, इसका उल्टा ही होगा, है ना। तो उसका आंसर क्या रहेगा बेटा, सेक ऑफ ए और डिवाइड में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर आगे बेटा आपका सेक के, वो तो लिखेंगे नहीं, उसी में चेंज करना है। फिर आगे आपके पास कॉट ए। कॉट किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन टेन, है ना, ऐसे होता है ना, 1 अपॉन टेन ए, और टेन जो है बेटा वो निकल चुका है हमारे पास, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप देख सकते हो बेटा, इसी के साथ हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी सभी को सेक में चेंज कर लिया। सिर्फ और सिर्फ बेटा यही वाले फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बेटा क्वेश्चन दिए, एक स्टेटमेंट दिया, नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक आपको चूज करना है बेटा। अब ये ऐसे नहीं टिक कर देंगे हम, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद में बेटा टिक करेंगे आंसर सही कौन सा है। जस्टिफाई योर चॉइस, और आपकी चॉइस को जस्टिफाई भी करना है बेटा। फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर बेटा मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं, यहीं पे करके दिखाता हूं, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर आप यहां पे चलो आइडेंटिटीज पे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या होता है 1, तो ये बनेगा बेटा 9, यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो गया 9। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ये है तो एमसीक्यू है, कभी कभी आपको 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से, ये मुझे पता लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, यहां देखिए ये आ गया 1, ये tan थीटा, tan किसके बराबर रहता है बेटा, साइन अपॉन कॉस। इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। आगे आ गया सेक, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां चलते हैं बेटा 1 प्लस कॉट किसके बराबर था, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, माइनस कोसेक किसके बराबर था, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। एलसीएम लो बेटा अगर यहाँ पे, तो क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा, यहाँ 1 है बेटा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस कॉस कटेगा तो साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आ गया 1, और ये आ गया ब्रैकेट। अब यहां चलते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, और ये मैंने ले लिया साइन थीटा, इसका एलसीएम। अब ये देखो बेटा, ये पूरी टर्म cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे को मैं a मान लेता हूँ। इससे पहले बेटा ये ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या बोल रहा हूँ।
इनको मैं फर्दर छोटी ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इसको और यहाँ पे इसको a मान लेता हूँ, 1 को b, तो फिर से क्या आ गया a और b। आप ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या होता है a का स्क्वायर, फिर माइनस और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया आपका साइन थीटा, और साथ में आ गया कॉस ऑफ थीटा। अब यहां देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे -1, और डिवाइड में क्या आया बेटा साइन ऑफ थीटा और साथ में कॉस ऑफ थीटा। अब हमने बेटा आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी क्या है, इसका आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे बेटा इतना इतना पोर्शन जो है उसके बदले में क्या आएगा 1, आगे आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा साथ में कॉस थीटा, ये कट गया, पीछे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड में बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और पीछे आंसर क्या आ गया 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 पे, इनको भी पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं कौन सा इसका आंसर आएगा। पार्ट 3 में देखो बेटा सेक के दे रखा है मुझे, तो जब भी बेटा आपको क्वेश्चन में सेक दिखे, कोसेक दिखे, टैन दिखे, कॉट दिखे, है ना, ये चीजें दिखे ना, तो फटाफट से इनको चेंज कर देना। तो यहाँ पे बेटा चेंज करेंगे, सेक के बदले में क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टैन के बदले में आएगा साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए, ये ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, साइन और कॉस को चेंज नहीं करना बेटा, बाकी 4 दिखे आपको तो चेंज करेंगे। एलसीएम ले लेंगे बेटा, क्या आएगा कॉस ऑफ ए, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम है ना, जब एलसीएम सेम होता है ऊपर वाले नंबरों को प्लस या माइनस कर दीजिए, जो भी ऊपर साइन डाला हुआ है। यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन ऑफ ए। अब यहाँ देखिएगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है कॉस ऑफ ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी में लिखा हुआ सारा। नीचे क्या आ गया कॉस ए, एक कॉस कट जाएगा तो पीछे आंसर क्या आएगा बेटा कॉस ऑफ ए, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। अब यहां देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सीधा सीधा आइडेंटिटी है, इसका आंसर क्या रहता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर ए। फिर चलेंगे डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये देखो बेटा आइडेंटिटी, इसका आंसर क्या है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अगर बेटा ये एक्सरसाइज आपको सीखनी है ना, तो बस ये वाली चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, है तो बेटा 3 ही है, और वहां से क्या क्या ड्राइव हो सकता है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होती है और इनको चेंज करना, बस इतना याद रखना आपको। अब यहां देखो बेटा सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसके बदले में फिर डिवाइड वाली लाइन, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है बेटा साइन का, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है जी, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है मल्टीप्लाई, अब ये बेटा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर है डिवाइड में आएगा 1, अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, और आंसर आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर है। अब यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस का आंसर क्या होता है tan, तो स्क्वायर लगा तो साथ में स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मैं बेटा फिर से यही एडवाइस दूंगा, आइडेंटिटीज तीनों अच्छे से आनी चाहिए, चेंज करना आना चाहिए, और इन आइडेंटिटी से फर्दर क्या क्या रिजल्ट बनते हैं वो भी अच्छे से आनी चाहिए, फिर आप इस एक्सरसाइज में मास्टर हो जाएंगे। अगर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 10 पार्ट है बेटा, तो कोशिश करेंगे 10 के 10 एक ही वीडियो में पूरे पूरे सॉल्व कर दे। सबसे आसान तरीका क्या रहेगा वो हम देखेंगे बेटा, उससे पहले कुछ आपको मैं टिप्स दे देता हूँ बेटा, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आइडेंटिटीज हमारे पास 3 होती है बेटा मेन, वो सारी मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या होती है बेटा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरी रहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा बेटा आपका जो सेक थीटा है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर आ गया कोसेक थीटा, वो किसके बराबर है, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर आ गया आपका टैन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। और फिर आ गया कॉट ऑफ थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ये सारे के सारे बेटा बेसिक्स हैं इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के। ये आपको अच्छे से कराते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। 3 आइडेंटिटीज है, बाकी इन्हीं में से निकलती है, वो आगे जैसे आएगा देखते आएंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहां देखो बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में कोसेक दिखे, सेक दिखे, टैन दिखे, कॉट दिखे, तो आपको चेंज करना ही होता है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मुझे कोसेक दिखा तो इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। फिर माइनस कॉट दिखा तो इसको भी चेंज करते हैं बेटा, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। साइन थीटा एलसीएम ले लेता हूं बेटा दोनों में, तो ये आएगा साइन ऑफ थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे आ गया आपका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे पे स्क्वायर, और डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे पे स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे रखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से पता चला, ये वाली आइडेंटिटी से। अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर, इस पे मैं स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और फिर आ गया बेटा ए माइनस बी, ठीक है जी। अब मेरा जो न्यूमरेटर है उसको मैं चेंज करने वाला हूं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बार मल्टीप्लाई में ऐसा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही थी आपकी बेटा राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो बेटा, बस बेसिक्स दिमाग में रखने हैं, चेंज किसे करना है वो याद रखना है, आइडेंटिटी आप अच्छे से याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां देखिए बेटा cos a upon 1 plus sin a 1 plus sin upon cos a 2 times secant of a। अब यहां देखो मैंने आपको सिखाया था बेटा, ये 4 अगर कहीं दिखते हैं तो चेंज करिए। अब ये 4 यहाँ पे है ही नहीं तो फिर क्या करें सर, चेंज तो होगा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, चेंज नहीं होता तो सिंप्लीफाई करिए, ये प्लस हो रहे तो प्लस कर दो, माइनस हो रहे तो माइनस कर दो, एलसीएम होता है एलसीएम कर दो, चलते जाओ, रास्ते पे बेटा मंजिल खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। तो क्या करूं, अब यहाँ पे मैं दोनों प्लस हो रहे हैं बेटा तो प्लस करते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, और यहां पे आएगा कॉस ऑफ ए। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको यहां भेजेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पे 2 टाइम्स ए में प्रूफ करना, ठीक है। अब ये देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2a, और b कितना आ गया साइन ऑफ a, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस साइन ए, और साथ में आ गया आपका कॉस ऑफ ए, ठीक है जी। अब आगे देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं, साथ में लिख लेता हूं, तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। ब्रैकेट में रख लेते हैं, दोनों को साथ में कर दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और 2 साइन ए ऐसा बनेगा,
और डिवाइड में आएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां पे आ गया बेटा कॉस ऑफ ए। अब ये आइडेंटिटी होती है, पहले वाली देखो बेटा, साइंस के थीटा कॉस के थीटा आंसर 1 रहता है, तो इन दोनों के बदले में आएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे 2 टाइम्स साइन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ऑफ ए। आगे चलते हैं, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 2, यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ ए, और साथ में आएगा कॉस ऑफ ए। 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा बेटा 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, और यहां पे आ गया कॉस ऑफ ए। ये पूरा कट जाएगा, यहां बचेगा 2 अपॉन कॉस ऑफ ए, और मुझे पता है बेटा 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम सेक ऑफ ए। यही थी बेटा आपकी राइट हैंड साइड। तो आपने घबराना नहीं है, चेंज होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो सिंप्लीफाई करते जाइए बेटा। मैंने आपके सामने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, आंसर आप देखोगे खुद ब खुद आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा टोटल 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको किसी भी हाल में आने चाहिए, बोर्ड एग्जाम हो या स्कूल के एग्जाम, इन्होंने तो आना ही आना होता है। पार्ट 3 पे चलते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा लेफ्ट साइड में tan और cot दिख रहा है, मुझे पता है tan और cot चेंज हो जाते हैं। आपको हिंट में भी दे रखा है बेटा कि tan को भी चेंज कर दीजिए sin अपॉन cos, cot को भी चेंज कर दीजिए, सामने लिखा हुआ है। तो जहां पे हमारे tan जी बैठे हैं वहां पे लिखेंगे sin अपॉन cos, लाइन यही उतारनी है। फिर डिवाइड वाली लाइन 1 माइनस cos दिखा तो इसके बदले में आएगा बेटा cos अपॉन sin। फिर आ गया बेटा प्लस cot आया, इसके बदले में cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। फिर डिवाइड वाली लाइन 1 माइनस tan थीटा, इसके बदले में आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन पे। मुझे दिख रहा है बेटा ये माइनस हो रहे हैं, तो इनको माइनस करता हूं एलसीएम लेके। इनको मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये डिवाइड वाली लाइन, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा sin थीटा, तो ये आ गया बेटा आपका एलसीएम लेके sin ऑफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपका sin थीटा। फिर माइनस 1 को यहाँ पे करूंगा तो आएगा cos ऑफ थीटा। फिर आ गया प्लस, ऊपर आ गया cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। फिर डिवाइड वाली लाइन, इनका भी एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। ठीक है जी, क्लियर है स्टेप। कुछ नहीं किया है, माइनस और थे माइनस कर दिए, ये तो कुछ हो नहीं सकते ना, प्लस और माइनस को ऐसे रखेंगे। अब क्या करूंगा बेटा, मुझे पता है डिवाइड वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई में लिख लूं, डिवाइड वाले को अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये आ गया आपका sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई, इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा बेटा sin थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। फिर आ गया प्लस, उसके आगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा और मल्टीप्लाई, इसको भी उल्टा कर देंगे, cos थीटा आ जाएगा ऊपर और डिवाइड में आएगा आपका cos थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। अब यहां देखो बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में cos थीटा और ब्रैकेट में sin ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अंदर ऐसे रख दूंगा। अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे cos माइनस साइन, यहाँ पे sin माइनस cos, है तो सेम ही है, दोनों जगह sin cos है, लेकिन ऑर्डर जो है वो अलग है, एक प्लस का है एक वहां पे माइनस का है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और मुझे एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस मैं यहां लिख दिया, ऊपर क्या आया cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में देखो क्या है बेटा sin थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos ऑफ
थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉमन लिया माइनस, वो इधर आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है। अब लेते हैं बेटा दोनों का एलसीएम, माइनस करना है, दोनों को एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ये देखो जो सेम है उसको लिखिए, वो एक ही बार ही आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो डिफरेंट है वो भी लिख दो, क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो बेटा जब एलसीएम लोगे तो जो सेम चीजें होती हैं उसको एक ही बार लिखना है, जो अलग अलग है वो सारी आपने लिखनी है। अब यहाँ देखो बेटा सेम सेम कटता जाएगा, ये इसके साथ कट गया, कॉस भी कट गया, पीछे क्या बच गया, साइन, जो बच गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब ऑफ थीटा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस, ये और ये कटेगा, साइन साइन कट गया, बच गया कॉस, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा कॉस क्यूब ऑफ थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आएगी ब्रैकेट, फिर होता है ए का स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आएगा बी का स्क्वायर, बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और चलेंगे डिवाइड पे, यहाँ पे है मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेटा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं पे इसको कट कर देता हूँ। साइन के थीटा कॉस के थीटा दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, है ना, ये आएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे चलते जाना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और ये आपको एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लिया जाता है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। क्यों लिया था वो भी बता दिया, लेना कैसे है बेटा वो भी बता दिया। अब यहाँ देखो साइन के थीटा और कॉस के थीटा दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 1, तो दोनों के बदले 1 लिख दूंगा, प्लस क्या बच गया, साइन थीटा और कॉस थीटा, और मेरे पास डिवाइड में भी क्या है, साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, उसको लिख देता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 रहता है। अब ये डिवाइड हो रहा दोनों से, तो अलग अलग कर लें, ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में आ गया साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। ये तो कट गया पूरे का पूरा, इसके बदले में आ गया 1 अपॉन साइन, वहां पे देखो बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। ये नीचे है ना, इनको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो रूल क्या कहता है, चेंज करना पड़ेगा, साइन के बदले में क्या आएगा कोसेक और कॉस के बदले में सेक का आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा कोसेक ऑफ थीटा, ये आ गया सेक ऑफ थीटा। इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूं तो 1 प्लस सेक थीटा पहले लिख लेते हैं, कोसेक थीटा बाद में लिख लेते हैं, और ये आपकी बेटा राइट हैंड साइड। बिल्कुल जैसे कराया बेटा वैसे चलते जाना, आपका जो आंसर है 100% एक्यूरेट आएगा, और 5 मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 4 पर। इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान सा रहेगा, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब यहाँ देखो बेटा लेफ्ट साइड में सेक दिख रहा है मुझे, तो मुझे पता है जब भी सेक दिखेगा तो मुझे भाई चेंज करना है, मैं कुछ और सोचूंगा ही नहीं। ये आएगा 1 प्लस सेक दिख गया तो इसको क्या लिखूंगा कॉस ए, और यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ देखो बेटा ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देते हैं। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका कॉस ए, ये आ गया कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बनेगा कॉस ऑफ ए, प्लस 1 को 1 से किया तो 1, डिवाइड में क्या आया 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, ये मैं यहीं पे कट कर देता हूं। ठीक है जी, पीछे बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए। अब यहां पर आके बच्चा रुक जाता है, परेशान हो जाता है कि ये 1 प्लस कॉस ए बन गया, अब ये चेंज भी नहीं होना, ऐड भी नहीं होंगे तो करूं क्या। लेकिन बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाए ना राइट साइड में, कई बार क्या किया जाता है, बड़े सारी जगह आपको सिखाया जाएगा इसको अलग से सॉल्व करो और फिर दोनों के आंसर मैच कर लो। हम नहीं करेंगे, हम यहीं से इसका आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे, यहाँ देखो हिंट क्या है, यहाँ पे डिवाइड में क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस है, मेरे पास तो नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ खुद से इस 1 माइनस कॉस है
मुझे पता है नीचे आना है, इससे एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, एक डिवाइड भी कर लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये बनेगा बेटा 1 स्क्र माइनस कॉस स्क्र ए, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ ए। 1 माइनस कॉस स्क्र थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी देखो बेटा, इसको अगर वहां भेज दूंगा तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्र थीटा मतलब साइन स्क्र ए, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ ए। यही है बेटा आपकी राइट हैंड साइड, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, a माइनस बी, ए प्लस बी, और आंसर क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यही मुझे इसमें प्रूफ करना था। बड़ा आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 5 पर, और जितना इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट 3 है ना, उतना ही आपका पार्ट 5 है। दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, और दोनों पार्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये नहीं ना किया तो फिर एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में यही दो पार्ट घुमा घुमा कर आपको पूछे जाते हैं। कैसे सॉल्व करना बेटा, यहां देखिएगा। सबसे पहले इसके प्रूफ पे देखिए, अगर जहां फिर राइट साइड पे क्या है, कोसेक और कॉट। अब ये है साइन कॉस, ये है बेटा कोसेक कॉट, तो कुछ बात जमी नहीं, इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि ये साइन और कॉस है। अब क्या करें बेटा, थोड़ा सा मैं खुद से ऐड ऑन करूंगा। क्या करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉट और कोसेक, और मुझे पता है बेटा कॉट का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस अपॉन साइन। कॉस मेरे पास है, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं तो ये कॉट बन जाएगा, है ना। तो एक समस्या मेरी हल होगी, और ये 1 अपॉन साइन करूंगा तो क्या बनेगा, कोसेक। तो इस तरफ आपको कॉट भी मिल जाएगा और कोसेक भी मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करना है मुझे, साइन ऑफ ए से। ऐसा करने से क्या होगा वो देखिए बेटा, ये आ गया कॉस ए, इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए, माइनस ये आ गया साइन ए, इसके नीचे भी क्या आएगा, साइन ए, प्लस 1, और यहां पे आ गया साइन ऑफ ए। अब ये आ गई डिवाइड वाली लाइन, यहां पे आ गया कॉस ए, और नीचे आ गया साइन ऑफ ए, प्लस साइन ए, और डिवाइड क्या आ गया, साइन ऑफ ए, -1, और डिवाइड में आ गया साइन ऑफ ए। तो हमने क्या बोला था, साइन ए से सबको डिवाइड कर दो, तो वही किया मैंने। जो आपने लिखा है बेटा उसको परफॉर्म करना आपको अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या, और इसके बाद मैंने करना क्या उसको मैथमेटिकली, फिर मैथ्स आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, आ गया जी कॉट, ये तो कट जाएगा, -1 प्लस साइन 1 अपॉन साइन, अगर साइन को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, कोसेक, है ना, ये आ गया। नीचे चलते हैं बेटा, कॉस अपॉन साइन कॉट आ गया, ये कट जाएगा, +1 हो गया, और -1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक ऑफ ए। अब इसको मैं जस्ट अरेंज करके लिखूंगा, ये 1 उठा के लास्ट में भेजूंगा, और कुछ नहीं करने वाला हूं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए -1, और डिवाइड में कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए, यहां भी अलग कर देते हैं, +1, ठीक है। अब उसके आगे देखिए बेटा क्या करना है मुझे, ये जो 1 है लास्ट वाला, सिर्फ ऊपर, नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर वाले 1 पे आइडेंटिटी लगानी है मुझे, कॉट और कोसेक वाली। वो कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली। अगर इसको मैं यहां भेज दूं तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसका आंसर क्या होता है 1, मतलब 1 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए -1 है, 1 के बदले में क्या लिखना था, ये आ गया बेटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डिवाइड वाली लाइन, इसको कुछ नहीं करना, इसको सेम उतारिए, ये आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए और +1। अब यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। बाकी आप ऐसे चलाते जाओ बेटा, कॉट ए प्लस कोसेक के माइनस ब्रैकेट डाल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये आएगा कोसेक थीटा, मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पे है। एंगल को चेंज कर लेना बेटा, वो फ्लो में कभी हो जाता है, टिप्स पे चढ़ गया हुआ थीटा, तो मैं हर जगह थीटा लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए कर लो, ए प्लस बी
और फिर आएगा a माइनस बी, ये आएगा कोसेक ऑफ a माइनस कॉट ऑफ a। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर डिवाइड वाली लाइन, ये आएगा बेटा कॉट a माइनस कोसेक ऑफ a प्लस 1। अब देखो बेटा यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉट a कोसेक के यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये बीच में माइनस है ना, ये अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनमें दोनों एक चीज सेम आ रही है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉट a प्लस कोसेक ऑफ a, ये ले लिया मैंने कॉमन, यहां पे डाली ब्रैकेट, इसको यहां से उठाया, बचेगा 1, फिर आ गया बेटा माइनस और बचेगा पीछे कोसेक ऑफ a, ब्रैकेट में है तो भी ब्रैकेट में ही लिखूंगा, माइनस कॉट ऑफ a। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, जल्दबाजी करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे चेंज किया उसी को करो, बाकी आप सेम उतारते जाओ, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। ये ब्रैकेट में तो हमने ब्रैकेट में ही उतारा, रीजन क्या है वो भी बताता हूँ आगे। फिर आगे डिवाइड वाली लाइन, कॉट ऑफ a माइनस कोसेक ऑफ a और प्लस 1, बस एक स्टेप और दूर और आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये आ गया कॉट a प्लस कोसेक ऑफ a, ये ब्रैकेट में रखा, यहां पे मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, तो 1 माइनस कोसेक के और प्लस कॉट a, और डिवाइड में यहां पे भी क्या है बेटा, कॉट a माइनस कोसेक के और प्लस 1, और ये पूरे का पूरा कट जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे कट गए, ये तो अलग अलग है। कैसे अलग है बेटा, 1 प्लस का प्लस का, माइनस का कोसेक के, माइनस का कॉट a प्लस का कॉट a प्लस का, बस ऑर्डर जो है वो चेंज हुआ है, आगे पीछे लिखा है, बाकी साइन सेम है, नंबर भी सेम है, तो पूरे का पूरा कट जाएगा और मेरे पास आंसर बचेगा बेटा कॉट ऑफ a प्लस कोसेक ऑफ a। यही आपकी राइट हैंड साइड, यही मुझे प्रूफ करना था। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, पार्ट नंबर 3 और 5 अच्छे से कर लेना एग्जाम के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट 6 पे। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और आंसर क्या बताना है, सेक के प्लस टेन ए। देखो बेटा यहाँ पे राइट साइड पे अंडर रूट जो है वो नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या है मेरे दिमाग में आता है कि पहले इस रूट को मैं खत्म करता हूँ। रूट को कैसे खत्म करेंगे बेटा, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट करते हैं। अब स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं है, तो स्क्वायर कैसे लाना है पहले वो देखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा। ये आ गया आपका 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में है 1 माइनस साइन ऑफ ए। इसको बेटा रेशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज का मतलब इसका साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार आ जाएगा डिवाइड में, और ऊपर आ गया आपका रूट वैसे का वैसा ही। ठीक है जी, क्लियर है। ऊपर देखो बेटा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार आ रहा है, जब 2 बार आएगा मल्टीप्लाई में तो पावर में लिखा जाता है, ये बनेगा साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे बेटा देखो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर आ गया अंडर रूट। ठीक है, यहां पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या आंसर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो एक स्टेप और पहले कर लेता हूँ, फिर इस रूट को काटते हैं। 1 प्लस साइन ऑफ ए, और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, वहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया आपका रूट, और इस पे भी क्या था, स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों पे स्क्वायर आ गया, तो दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। अब इस कॉस को दोनों को दे देते हैं बेटा, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट, ये बनेगा सेक के, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन ऑफ ए। यही है हमारी राइट हैंड साइड, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट 7 पे। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है बेटा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे साइन और कॉस है, और मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, टैन। अब क्या करें, चेंज तो ये होंगे नहीं बेटा, प्लस माइनस भी नहीं होने वाले, क्योंकि सीधी सीधी टर्म्स है, फ्रैक्शंस होती है तो एलसीएम लेते हैं, वो भी नहीं है। लेकिन मुझे एक रास्ता दिख रहा है यहाँ पे बेटा, दोनों में साइन दिख रहा है, तो क्यों ना मैं साइन को कॉमन ले लूं
और यहां बचेगा बेटा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा। दो ही साइन बचेंगे, एक तो बाहर ले लिया। यहाँ पे मुझे कॉस दिख रहा है बेटा दोनों में, तो क्यों ना इसको भी कॉमन ले ले। पीछे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इधर आ गया -1 साइन अपॉन कॉस, ये क्या होता है tan थीटा। आंसर तो मेरा आ गया बेटा एक ही स्टेप में। और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और आ गया -1। अब देखो बेटा यहाँ पे आंसर मेरा आ चुका है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, फालतू आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा अगर कट जाए तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। अब ये काटेंगे कैसे वो देखना। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है बेटा, यहाँ तो यहाँ पे भी कॉस बना दूं फिर ये कट जाएगा, या फिर इसको साइन बना दूं तो भी कट जाएगा। तो मैं यहीं पे कॉस बनाता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, आइडेंटिटी यूज करूंगा बेटा। कॉस के थीटा वहां भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है 1 माइनस कॉस के थीटा। तो यहाँ पे ये आ गया tan थीटा, ब्रैकेट बड़ी डाल लेते हैं 1 माइनस 2 और इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या आना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे डिवाइड वाली लाइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज की है बेटा। कौन सी आइडेंटिटी थी वो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं आगे। यहां पे आ गया tan ऑफ थीटा। अब यहां देखिए बेटा 1 माइनस, ये ब्रैकेट खोल देते हैं 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये आ गया tan ऑफ थीटा। अब यहां देखो बेटा 1 माइनस 2 करूंगा तो -1 आएगा। पहले इसको लिख लेता हूं मैं अरेंज करके, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है -1। और यहाँ पे भी क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ गया tan ऑफ थीटा। ये मेरी राइट हैंड साइड। आंसर तो बेटा पहले स्टेप में आ गया था, बस इनको काटना था, उसके लिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। अब देखो बेटा यहाँ पे साइन है, कोसेक का, कास है, सेक का और राइट साइड में tan और काट की बात की गई है। अब क्या करूं, एक दिमाग आता है बेटा चेंज करें, दूसरा मुझे क्या दिखता है बेटा दोनों पे स्क्वायर भी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ इनके स्क्वायर खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, ये आएगा 2, फिर आ गया बेटा आपका a, उसके बदले में क्या आएगा साइन a, फिर आ गया b, ये आ गया कोसेक ऑफ a, फिर आ गया प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, यहां पे आ गया cos a और यहां पे आ गया sec ऑफ a। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब यहां पे देखो बेटा साइन स्क्वायर है और यहाँ पे मुझे कहीं पे cos की रे भी दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों को मैं क्लब कर लेता हूं क्योंकि ये तो आइडेंटिटी रहती है, प्लस cos स्क्वायर है, एक काम हो गया, प्लस ये क्या था बेटा कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ ए, कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है जी, ये इसका रेसिप्रोकल रहता है, प्लस ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, फिर आ गया प्लस 2 cos ए और सेक की वैल्यू है 1 अपॉन cos ऑफ ए। अब ये cos कट जाएगा, साइन और साइन भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, कितना होता है 1, प्लस ये आ गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बचेगा 2, फिर आया प्लस सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे बचेगा 2, इनको ऐड कर लें 2 2 4 और 1 5, तो नंबर कितने बन गए 5, प्लस ये आ गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो बेटा आंसर है tan और cot। अगर यहाँ पे 2 नहीं ना होता, स्क्वायर नहीं होता, तो फिर बड़ी मुसीबत ही मिली, लेकिन यहाँ पे बेटा 2 है मतलब स्क्वायर है, तो मुझे पता है इनकी आइडेंटिटीज भी होती हैं। आइडेंटिटी पे चलते हैं,
कोसेक स्क्वायर यहाँ देखो किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसके बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा 5 प्लस कोसेक के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक के बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी कौन सी यूज की बेटा, एक इस्तेमाल की थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो बेटा 5 6 और 1 7, ये बन गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही थी मेरी बेटा राइट हैंड साइड और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 9 पर। और पार्ट 9 क्या कहता है बेटा, कोसेक के माइनस साइन ए सेक के माइनस कॉस ए, आंसर आना चाहिए 1/tan और कॉट। अब देखो बेटा एक ही क्वेश्चन करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान होता है, मेरा फर्ज क्या है बेटा, जो सबसे सिंपल वे और आसान तरीका वो आपको सिखाया जाए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, चेंज कर लीजिए जहां जहां पे आपको दिखता है बेटा। अब मुझे सबसे पहले दिखा कोसेक, ये किसके बराबर होता है 1/sin के बराबर। ठीक है, ये आ गया माइनस साइन ऑफ ए। फिर आ गया सेक, ये किसके बराबर होता है 1/cos ए और यहां पे भी आ गया cos ऑफ ए। उसके बाद में दोनों माइनस हो रहे हैं बेटा, तो माइनस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा साइन ऑफ ए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस इसको भी करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलेंगे, एलसीएम क्या आएगा कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहां करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में आ गया साइन ऑफ ए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में आ गया कॉस ऑफ ए। यहाँ पे मैंने दो आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, एक है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आपने क्या करना बेटा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करने होते हैं तो ये साथ में लिखते जाना, जितने रीजन दोगे इतना ही क्या होगा, टीचर को आप पे फेथ बनता जाएगा और इतने ही खुले मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे एक कॉस कटेगा और एक साइन भी कटेगा, ऊपर क्या बचेगा बेटा साइन ऑफ ए और मल्टीप्लाई में बच गया कॉस ऑफ ए। अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे tan ए कॉट है ना, कैसे लाएंगे ये देखते हैं ना। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या लिख सकता हूँ 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगला स्टेप देखना, ये आ गया साइन ए फिर आ गया कॉस ए और जो 1 है उसके बदले में ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। ये दी हुई पहली आइडेंटिटी 1 के बदले में ये लिख सकते हो, इसके बदले 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करूंगा बेटा, ऊपर देखो 1 है तो ऊपर मेरे पास साइन और कॉस है, इसका मतलब इसको काटना पड़ेगा तो ही ऊपर 1 आएगा। तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करना पड़ेगा साइन ए और कॉस ए, क्योंकि पूरे का पूरा काटना है। तो यहां बनेगा साइन ए कॉस ए, इसको किससे काटेंगे बेटा साइन ए कॉस ए। फिर चलते हैं नीचे, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, इसको भी किससे डिवाइड करना है साइन ए कॉस ए प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर ए, इसको भी डिवाइड करना है साइन ए और साथ में आ गया कॉस ऑफ ए। आगे चलते हैं, ये पूरे का पूरा कट गया बचेगा 1। अब चलते हैं डिवाइड वाली लाइन, एक कॉस कट गया तो कॉस अपॉन साइन क्या रहता है कॉट, प्लस ये देखो साइन ए कट गया तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। और यही मुझे प्रूफ करना था और यही मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, यहां तक तो ठीक चलता है, बस यहाँ पे आके बच्चे थोड़ा रुकते हैं तो उनको बता देता हूँ बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, 1 की आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, फिर थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर 1 चाहिए तो ये काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी से डिवाइड करना पड़ेगा सभी को। जब आप डिवाइड करोगे
आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 10 पे, और इसमें एक्चुअल में आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मुझे इसको भी ये प्रूफ करना है और इसको भी इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, एक्चुअल में दो क्वेश्चन ऐसा समझ लेना। कैसे करेंगे बेटा, बड़ा आसान सा काम है। पहले हम इसको ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मुझे दे रखा है। ठीक है जी, अब ये देखो बेटा सीधी सीधी आइडेंटिटी, अगर वो आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो 1 प्लस कॉट कोसेक 1 प्लस tan सेक के बराबर होता है। तो ऊपर क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर ए और डिवाइड में क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। कैसे आया, आइडेंटिटी से। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, चेंज कर लेता हूँ। सेक जो होता है अगर उसको चेंज करें तो क्या लिखना पड़ता है 1 अपॉन कॉस, तो इसके बदले में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक को अगर चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ता है साइन। अब ये नीचे है तो साइन ऊपर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा tan स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी लग जाएगा। ये प्रूफ करना था, एक हो गया। दूसरे पे चलते हैं बेटा 1 माइनस tan ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ ए, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब देखो बेटा राइट साइड में मुझे tan चाहिए ना, तो ये कॉट है, इसको मैं चेंज कर लूं 1 माइनस tan ऑफ ए, और ये आ गया 1 माइनस कॉट के बदले में 1 अपॉन tan ऑफ ए, और ऊपर आ गया स्क्वायर। नीचे माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस करते हैं, ऊपर तो सेम रहेगा। अब नीचे क्या आएगा tan ए आ गया एलसीएम। ठीक है, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा tan ऑफ ए माइनस 1, और ऊपर आ गया आपका होल स्क्वायर। ये बनेगा 1 माइनस tan ऑफ ए का, और डिवाइड में इसको देखो बेटा डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में लिखूं तो इस तरह से बनेगा tan ऑफ ए, और ये नीचे आ गया आपका tan ऑफ ए माइनस 1, और ऊपर आ गया आपका स्क्वायर। आंसर आपका आ चुका है बेटा, बस इसको काटना है। अब ये दोनों सेम है, 1 tan है 1 tan इधर भी हुई है, लेकिन बस साइन अलग है, तो उसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं, तो ये 1 माइनस tan ए डिवाइड में अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 1 माइनस tan ऑफ ए, और साथ में क्या था बेटा tan ऑफ ए, और ऊपर था स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा माइनस tan ए, एक माइनस का साइन भी बचा बेटा, ऊपर क्या बचा होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो बन जाएगा tan स्क्वायर ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था। इसके साथ ही बेटा आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है यहीं पे खत्म हो जाती है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलूंगा बेटा पार्ट नंबर 3 और 5 अच्छे से कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।